जब तक रथ की ध्वजा चमकते रही सांप तब तक रोती रही। रोते रोते घर गई, एक ने भी भोजन नहीं किया। विचार करा अब भोजन करके क्या करेंगे, इस शरीर के मालिक कन्हैया तो चले गए। कन्हैया ने महाराज आज क्या हुआ मालूम? कन्हैया ने धीरे से अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी भूख लगी। महाराज अक्रूर का विचार करे, ये कंस को क्या मारेगा, कुछ पल तो हुए और इसको भूख लगी है। महाराज नदी में स्नान करने जैसे गए, महाराज अंदर भी कन्हैया बाहर भी कन्हैया। बलराम समझ गए ये तो पार ब्रह्म है परमेश्वर, तुरंत फल दिए, प्रेम से फल खाए भगवान ने। जैसे नगर में पहुंचे मथुरा में, सारे ब्रजवासी साथ में साथ। कितने आप ध्यान से सुन रहे, कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ मालूम? सारे ब्रजवासी कहे, अरे हमारे ताई कोई नए वस्त्र तू बोल देता तो मैं वस्त्र पहने आते। महाराज कन्हैया गए धोबी के पास। धोबी के पास गए, मामा जी प्रणाम। कहते मामा जी के गांव में सब मामा जी कहते, एक गांव में एक मामा जी होए नहीं, काका गांव का मामा जी। धोबी से जाकर क्या कहा, मामा जी प्रणाम। महाराज धोबी कहते हैं सेठ से ज्यादा मालूम मुनीम का ज्यादा प्रेशर रहता है साहब। तो आज क्या हुआ मालूम? उसने कहा जो कंस करने वाला मैं अभी हाल कर दूंगा। महाराज उसने उठाई मुक्की और कन्हैया की ओर दौड़ा। महाराज जैसे दौड़ा, महाराज कन्हैया ने एक धमुकड़ा धरा, सो गोविंदाय नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की। एक ही धमुकड़े में महाराज आज किसको अंत कर दिया? धोबी का। गांव वाले सब समझ गए, अरे ये तो कंस मारने वाले आ गया। सब विचार करें महाराज। आज क्या हुआ मालूम? सारे ब्रजवासी को नए वस्त्र पहना दिए। अब कहे कि अपना वस्त्र, महाराज एक मनसुखा कहे अपन चले तो पीछे से सड़क साफ होए, बड़ा लंबा कपड़ा पहन लिया तो सब ऐसो ही होए। आज कहा कि बराबर फिटिंग कपड़े मिल जाते तो बढ़िया। दर्जी के यहाँ गए, प्रेम से सील करके दे दिए दर्जी ने। और कहा जाता है आज भी जितने रुपए का कपड़ा उतने रुपए की सिलाई। दर्जी को सब आशीर्वाद दिया। फूल माला वाले के पास गए, उसने माला पहनाई। एक ब्रजवासी कहे टीका जब तक नहीं लगे तब आनंद नहीं आए। कुब्जा दिखी महाराज, कुब्जा को पीछे से कहा, अरे ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। सुंदरी शब्द कहा, कुब्जा ने पहले तो देखा ही नहीं, क्योंकि उसको कान में कभी सुंदरी शब्द ही नहीं गया था। बुलाया, हाँ आप बड़ी सुंदर हो। साहब माताओं से कोई काम करवानो हो तो मायका की बड़ाई कर दो कि तुम्हारा मायका में यूं न ऊ न ऐसी। ससुर जी के लिए बढ़िया बात यहाँ बताई जा रही है भागवत। ससुर जी को यदि गरम गरम रोटी खाना है तो साहब घर में अपनी बहू है नहीं, बहू का मायका की बड़ाई करो। हमारी लाड़ी का पिताजी तो इतना अच्छा के जी की हद नहीं। लाड़ी की माताजी तो साक्षात देवी रूप है, लक्ष्मी। फिर देखो साहब गरम गरम रोटी मिलेगी, न साहब बुराई करेगा, देखते दूसरे दिन ठंडी रोटी आएगी। तो सुंदरी जैसे ही कन्हैया ने शब्द कहा, महाराज दौड़ करके आ गई कुब्जा। और कुब्जा ने क्या कहा मालूम? बोलो कन्हैया। ने कहा तुम सुंदरी हो, भले कैसा भी दिखे ने, उबड़ खाबड़ दिखे, उनके भी प्रेम से आप बहुत अच्छा लगे तो साहब फिर भी प्रसन्न हो जाए। तो कुब्जा ने आज कहा क्या चाहिए? सबको चंदन लगा दो। सबको चंदन लगा दिया। अंत तो गतवा कन्हैया को चंदन लगाया। चंदन लगा रही थी, कन्हैया ने उसके अंगूठे पे अंगूठे रख दिए अपने, और ऐसी बाहें पकड़ी। मनसुखा पीछे से बोले कन्हैया तू भी टेढ़ो, ये कुब्जा भी टेढ़ी, तेरी जोड़ी तो बन गई।
बलराम जी पीछे से कहे कन्हैया ये वृंदावन ना है जो तू यहाँ भी अटखेलियां करना शुरू कर दिया। कन्हैया ने किसी की बात नहीं सुनी, ऐसे पकड़ कर ऐसे उठाया महाराज, उसकी 3 जन्म की कुबाड़ खत्म हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की, और सुंदर बन गई महाराज। ऐसी कृपा वो परमात्मा ही करता है, उसकी कृपा हो जाए नहीं तो न जाने कहां से ही कृपा हो जाए और सब काम हो जाए। न कृपा नहीं हो तो भले बैठा रहो घरे, भगवान की कृपा नहीं हो तो सत्संग में नहीं आई सके। विचार कर लो कि कल तो अपन पूर्णावती है, बढ़िया भंडारो है, कल तो भागवत जी में जावांगा ही सही, भले 6 दिन तक नहीं गया तो कोई बात नहीं, कल पूर्णावती ने भंडारो उनमें तो अपन जावांगा ही सही। अन जो भगवान की इच्छा नहीं हो घरे बैठा रहिए, बीमार हो गया तो इंजेक्शन लगाइए, भंडारा में पहुंच ही नहीं पाया। तो ईश्वर की लीला जो वो कर दे वही होता है। आज क्या हुआ, कुब्जा के ऊपर भगवान की कृपा हुई तो गांव वालों ने देखा, अरे कुब्जा का उद्धार कर दिया, गैलरी पे से सब फूल बरसाए और कहो हो आज तो कंस को मार ही देगा, महाराज सब पुष्प वर्षा करे, नीचे आकर कोई नहीं वृष्टि करे पुष्प की। क्यों? क्योंकि नीचे आए ने साहब जो समझ में आई जाए कि कंस देखी ले, उनका रिश्तेदार देखी ले कि इनने कन्हैया को स्वागत किया तो आफत आ जाए, इसलिए सेठ महाजन लोग थे नहीं, वो ऊपर से पुष्प की बारिश करे। अंत तो गतवा जैसे ही पहुंचे महाराज कन्हैया पहुंचे, एक हाथी बड़ा भारी आया, पूंछ पकड़कर फेंक दिया महाराज, दांत तोड़ लिए, अंदर प्रवेश किया, धनुष उठाया तोड़ दिया। आज जैसे ही धनुष टूटा कंस ने सोचा अब मरने के लिए हम तैयार हैं। अब काल आ ही गया, कंस को दिखे तो काल की तरह दिखे। संत महात्माओं को कंस को तो काल दिखे, संतों को भगवान दिखे। माताएं बैठी थी वहां पर कुछ, उनको देखे आहा कितना सुंदर लाला, कितना सुंदर सुशील। वहां गोपियां बैठी, उनको साक्षात भगवान कन्हैया कामदेव की तरह दिखे। संत कहते हैं जैसी भावना से भगवान की ओर अपन देखें वैसे ही भगवान दिखे। आज सबने कन्हैया की ओर देखा, जैसी भावना से वैसे ही भगवान दिखने शुरू। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, जहां की रही भावना जैसी, जहां की रही जैसी, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मोरत दे जैसी, प्रभु मोरत दे जैसी, जहां की रही भावना जैसी, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मोरत दे जैसी, प्रभु मोरत दे। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज जो पहलवान खड़े थे नहीं, उनको कन्हैया पहलवान दिखे। माताओं को कन्हैया साक्षात पर ब्रह्म दिखे। भक्तिमयी माताएं बैठी, उनको लगे कि साक्षात भगवान आ गया। ने कंस को तो दिखे तो अब तो काल ही आ गया। महाराज कन्हैया दौड़े और जैसे ही दौड़े महाराज इधर मुष्टिक चाणूर आए, एक मुष्टिका मारी बलराम जी ने, मुष्टिका अंत हो गया। चाणूर को एक मुष्टिका मारी, चाणूर मर गया। एक यजमान नारियल लेकर के बैठ जाए सा, कंस का मर्दन हो उसी समय नारियल एक ही बार में फूट जाना चाहिए। अपना गांव में से कंस भागी जाना चाहिए। महाराज अंत तो गतवा कन्हैया दौड़े, सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे ही सिंहासन पर चढ़े महाराज कंस के केस पकड़कर खींचे। कैसे ने बाल, बाल क्यों खींचे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसलिए केस खींचे क्योंकि कंस ने केस पकड़ करके देवकी के खींचे थे। इसलिए आज एहसास कराना चाहते भगवान कि बाल खींचने पर कितना दर्द होता है, आज समझ में आए।
भाई हुआ महाराज। केस पकड़कर खूब खींचे, घसीट कर नीचे पटक दिया महाराज। नीचे पटक करके उसकी छाती पर चढ़ गए और ऐसा मक्का बांधा और एक धमुकड़ा धरा तो गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।